Hello students, in this class we will learn modal. What is modals, kinds of modals and their features. All things we will cover in this video. So let's start learning about modals. मॉडल्स क्या होती हैं, तो चलिए अब हम सब पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिस तरीके से हमने टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, जैसे कि डू डज, इज आर एम, हैज़ एव, जो टेंस में यूज़ की थी हमने, तो उसी तरीके से मॉडल्स भी यूज़ की जाती हैं। ये सिर्फ मूड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। Modals are the helping verbs used with the base form of the verbs. Modals create verbal phrase. आप जानते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स डोंट चेंज फॉर्म। मॉडल्स के अंदर फॉर्म चेंज नहीं होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि डू नॉट, डज नॉट, इज आर एम, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती थी, लेकिन मॉडल्स चेंज नहीं होती हैं। मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडल्स सेम रहती हैं। मॉडल्स में ऐसा ही इसका प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे हमारा थर्ड पर्सन हो चाहे फर्स्ट पर्सन हो। और नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और डबल मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा, मॉडल्स पास्ट को नहीं दिखाते हैं सिवाय कुड और वुड। मॉडल प्रेजेंट और फ्यूचर को ही शो करती हैं। केवल दो मॉडल्स हैं, कुड और वुड, जो केवल पास्ट को दिखाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यूजेस। तो कैन का यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कैन प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है, यानी जो भी काम करने की एबिलिटी आपके अंदर अभी है, वर्तमान में है, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, कैन से दिखाएंगे। जैसे कि आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई कैन टीच यू मैथ्स, तो ये एबिलिटी है। अपॉर्चुनिटी, जब भी किसी अवसर की बात की जाती है तो अवसर को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं। परमिशन, जब भी आप किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, कैन आई टेक योर फोन, कैन आई यूज़ योर बाइक, तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम कैन से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कैन हमेशा इनफॉर्मल लैंग्वेज को मेंशन करता है, यानी आम बोलचाल की भाषा में कैन का प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी समझते हैं किसी काम के होने की संभावना, या कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। बस आप इतना समझिएगा, एक सेंटेंस का जो भी फुलफिल होने की नीड्स है वो पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। रिक्वेस्ट की बात करते हैं, जब भी आप रिक्वेस्ट दिखाते हैं तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। आप जैसे कि कैन यू टीच मी राइड अ बाइक, कैन यू हेल्प मी इन दिस क्वेश्चंस, इस तरीके के सेंटेंस कैन में आते हैं। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, यानी जब भी किसी भी काम करने की आपकी इच्छा हो रही है तो उसके लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं कुड। कुड का प्रयोग किन किन कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले पास्ट एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी जो पास्ट में रही है, जिस काम को पास्ट में कर सकते थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं, बस अंतर इतना होता है, प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं और पास्ट की कंडीशन के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। एंड सजेशन के लिए, सजेशन आप समझते हैं, जो भी अब प्लाइट सजेशंस होते हैं उसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। और लास्ट है आपका कुड में रिक्वेस्ट। तो आप जानते हैं मे और कुड, तो ये दोनों सेम माने जाते हैं। कुड से भी आप रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं और मे से भी आप रिक्वेस्ट दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं मे किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो मे का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट समझते हैं बहुत ज़्यादा, जब आप अनुरोध करते हैं किसी काम के लिए तो हम मे का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए भी, परमिशन आप किसी से कोई भी आप अनुमति लेते हैं, अनुमति के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हैं। पॉसिबिलिटी, किसी काम के होने की संभावना लगभग 50% से ज़्यादा होती है, तो हम उसमें मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट मे रेन, माई ब्रदर मे गो टू स्कूल, तो इस तरीके के सेंटेंस मे में हम दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं माइट का प्रयोग किन किन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी, किसी भी काम के होने की संभावना बहुत कम होती है, उसके लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बादल साफ हैं, बारिश होने की संभावना नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट माइट रेन, यानी संभावना कम है, पॉसिबिलिटी कम है। कंडीशनल सेंटेंस के लिए मे कर सकते हैं, तो जैसे कि आपने देखा प्रेजेंट में मे लगाते हैं और फ्यूचर पास्ट में माइट का प्रयोग करते हैं, तो मे की जगह माइट ले लेगा अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में होगा। तो ये सारी बातें कंडीशनल सेंटेंस में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुड कैसे आ रहा है, कैन कैसे आ रहा है, माइट कैसे आ रहा है, तो इतना समझिएगा। पॉसिबिलिटी के लिए, कंडीशनल सेंटेंस के लिए और सजेशन के लिए, जब आप किसी को सजेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो उसके लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बाध्यता, किसी भी काम की करने की बाध्यता होती है। हम ये मान के चलिए प्रेशराइज करते हैं किसी को हम काम करने के लिए, तो उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं।
नेसेसिटी आवश्यकता दिखाने के लिए करते हैं, जब आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई भी एक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता के लिए अब मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू हैव टू रिटर्न द बाइक इफ़ यू यूज़ इट, ओके, तो आपको ये रिटर्न करनी पड़ेगी, है ना। तो मस्ट मतलब हैव टू का मतलब भी होता है, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू, ये 3 मॉडल्स होती हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं शैल। आप जानते हैं नॉर्मल सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर को दिखाने के लिए। जैसे कि फॉर्मल इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी काम के करने की सजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम शैल का प्रयोग करते हैं। और आपको मालूम है आई और बी के साथ क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं नॉर्मल फ्यूचर्स को दिखाने के लिए। अब बात करते हैं शुड। शैल का पास शुड होता है और ऑब्लिगेशंस, रिकमेंडेशंस, एडवाइस, इन सब के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जब भी आप किसी चीज़ के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। यानी जो मोरल ड्यूटी होती है उसके लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में आपको मालूम होगा जो चाहिए के अर्थ में आता है तो हम वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। विल, ये फ्यूचर इंटेंट को दिखाता है, यानी फ्यूचर में होने वाले केवल एक्शन को दिखाता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है, होगा ही होगा, केवल नॉर्मल हमारे प्लान को दिखाता है कि हाँ हम ऐसा करेंगे, लेकिन पक्का नहीं है। प्रॉमिस को दिखाएगा, प्रेडिक्शन को दिखाएगा, वॉलंटरी एक्शन को दिखाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं। जब आई और वी के साथ शैल ना लगा करके विल लगाते हैं, तब ये सारी कंडीशन आपकी बनेंगी। ओके, ये रिवर्स हो जाता है, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉमिस, प्रेडिक्शन, वॉलेंट्री, इन सब का सेंस निकल के आता है। वुड का प्रयोग यहाँ कंडीशन सेंटेंस के लिए करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं विल का पास्ट क्या हो जाए, वुड हो जाएगा, यानी कंडीशन हमारी सेकंड वाली होती है, तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाता है पास्ट ऑफ विल, यानी विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप जानते हैं रिपोर्टिंग और पास्ट में होती है। फ्यूचर अगर मेरा टेंस मेरा फ्यूचर में होता है तो विल का वुड हो जाता है। और ये सारी बातें हम डायरेक्ट में भी करने वाले हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। जैसे कि उन्होंने बोला है कि मॉडल्स में क्या होता है, फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, जो फॉर्म दे रखी होती है वही फॉर्म हम लगाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेस फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जिसमें SIS भी ना हो, ना सेकंड फॉर्म हो, ना थर्ड फॉर्म हो, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। तो मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मॉडल्स में SIS नहीं लगाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस तरीके से मॉडल्स आती है, मॉडल के साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी मॉडल्स के बाद ना जीरेंट लगाते हैं ना इन्फिनेटिव लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो टू लगा करके इसने राइट लगाया तो इन्फिनेटिव लगाया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। जैसे कि कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, मस्ट नॉट, शेल नॉट, विल नॉट। ठीक है, तो जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के सिंपल आप मॉडल्स के बाद नॉट रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब को अगर आगे रख देते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। दो तरह के क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड कौन से होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ओपन एंडेड वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। अगर आप इनको क्वेश्चन वर्ड्स से स्टार्ट कर दोगे तो ये आपके ओपन एंडेड हो जाएंगे, अगर आप इनको हेल्पिंग से स्टार्ट कर रहे हो तो क्लोज एंडेड हो जाएंगे। ठीक है, यानी सिंपली आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ड को आगे रख देना है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक पॉइंट और आपको याद रखना है यहाँ पे कि डबल मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, दो मॉडल्स कभी भी साथ में नहीं आएंगी, वो गलत हो जाएगा। और ये इसमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आप इन सेंटेंस को लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर राइट करिए, और हम आपको बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं, कितने गलत हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।